आईसीआईसीआई बैंक में हुई घूसखोरी की आंच आखिरकार वीडियोकॉन के दरवाजे तक पहुंची गई। लोन के बदले 64 करोड़ रुपए की घूस लेने के कथित मामले में पहले आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ रही चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर अरेस्ट हुए और अब आकर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने वीडियोकॉन के सीईओ वेणुगोपाल धूत को सोमवार सुबह अरेस्ट कर लिया। धूत की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है। कुछ वक्त से ठप पड़े लोन के बदले घूस लेने और मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले ने पिछले साल नवंबर में फिर से रफ्तार पकड़ ली थी और गुजरे शुक्रवार को चंदा कोचर और उनके पति की दिल्ली में सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली। सीबीआई ने इस मामले में चंदा और उनके पति को सवालों के जवाब न देने के चलते गिरफ्तार किया है। हालांकि चंदा कोचर के वकीलों ने कहा था कि इस मामले में सभी जवाब ईडी को मुहैया कराए जा चुके हैं। उनके वकीलों ने यह भी कहा था कि खुद आईसीआईसीआई बैंक ने यह माना है कि इन लोनों में बैंक को किसी तरह का कारोबारी नुकसान नहीं हुआ है। 2019 में सीबीआई ने कोचर और धूत के खिलाफ केस दर्ज किया था। साथ ही इस मामले में वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू पावर, सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम भी इस केस में शामिल थे। सीबीआई का दावा था कि वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का लोन आईसीआईसीआई बैंक से 2012 में मिला और उसके तुरंत बाद धूत ने 64 करोड़ रुपए न्यू पावर रिन्यूएबल्स को डाइवर्ट कर दिए। इस कंपनी में दीपक कोचर की 50% हिस्सेदारी थी। जांच एजेंसी का मानना है कि वेणुगोपाल धूत ने न्यू पावर रिन्यूएबल्स लिमिटेड एनआरएल पर कंट्रोल लेने में कोचर को मदद दी। एनआरएल की नींव 24 दिसंबर 2008 में पड़ी थी। दीपक कोचर, वेणुगोपाल धूत और सौरभ धूत इस कंपनी के शुरुआती निदेशकों में शामिल थे। वेणुगोपाल धूत और सौरभ धूत ने 2009 में इस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस्तीफा देने से पहले वेणुगोपाल धूत ने करीब 20 लाख वारंट्स दीपक कोचर को 10 रुपए प्रति वारंट के आधार पर आवंटित कर दिए थे। इसका शुरुआती पेमेंट 1 रुपए प्रति वारंट था। 2009 में एनआरएल के जो शेयर वेणुगोपाल धूत और दीपक कोचर के पैसिफिक कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के पास थे, उन्हें एसईपीएल को ट्रांसफर कर दिया गया और इस तरह से ये कंपनी एनआरएल की 95% स्टेक होल्डर बन गई। सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड यानी एसईपीएल की नींव 2008 में रखी गई थी और इसमें वेणुगोपाल धूत के पास 9,990 शेयर थे, जबकि उनके सहयोगी वसंत ककाड़े के पास इसके 10 शेयर थे। ये दोनों ही इस कंपनी के पहले डायरेक्टर थे। 2009 में वेणुगोपाल धूत ने एसईपीएल के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया और इस कंपनी का कंट्रोल दीपक कोचर को दे दिया। उन्होंने ऐसा अपने शेयरों को पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट पीईटी को ट्रांसफर करके किया। पीईटी पर तब दीपक कोचर का कंट्रोल था। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि जब चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक की कमान अपने हाथ में ली तो उन्होंने 6 लोन गलत तरीके से वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को दे दिए। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि चंदा कोचर ने कमेटी के दूसरे सदस्यों को भी प्रभावित किया ताकि वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिए जा सकें। एजेंसी ने 2009 से 2011 के बीच वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए कर्जों में धोखाधड़ी और अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ये वो दौर था जब कोचर के हाथ में आईसीआईसीआई बैंक की कमान थी। कुल मिलाकर आईसीआईसीआई बैंक में चंदा कोचर की अगुवाई के दौर में वीडियोकॉन ग्रुप को मिले लोन अब जांच एजेंसियों की सख्ती के दायरे में आ गए हैं। चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और अब वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी इसी बात की ओर इशारा कर रही है। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिस्तक के साथ।